आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इसके बाद मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। शेंजन टूरिस्ट वीज़ा, बहुत से कंट्रीज़ हैं जिसका वीज़ा अप्लाई आप कर सकते हैं, जिसकी अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं होती कि वीज़ा आपको मिले या ना मिले। कुछ ऐसे भी चीज़ें एक एग्जांपल्स मौजूद हैं जिसपे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी उनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए, जो हमने देखे हमारे पास आए। अब आपके पास ऑप्शंस क्या होता है? अब आपके पास फर्दर दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है आप न्यू एप्लीकेशन अप्लाई कर लें सेम कंट्री की या फिर किसी और कंट्री की। अदर ऑप्शन होता है कि आप उसकी अपील कर लें। ठीक है, दो ऑप्शंस होते हैं। अब अपील आप करेंगे, उसका क्या जवाब आएगा? न्यू एप्लीकेशन करेंगे, उसका क्या जवाब आएगा? पहले हम बात करते हैं फ्रेश एप्लीकेशन की। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आप कहते हैं कि फ़्रांस का रिफ्यूज़ हुआ, चलो हम दोबारा नीदरलैंड का या फ्रांस के लिए या स्पेन के लिए या फिर किसी और कंट्री के लिए अप्लाई कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट ले ली, एम्बेसी की फ़ीसेस दे दी, कंसल्टेंसी फ़ीस दे दी, दोबारा चले गए, बायोमेट्रिक हो गया, सारा कुछ अगेन रिफ्यूज़ हो गया। देखें, बात की श्योरिटी तो कोई नहीं है ना कि आप उस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री का अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। बेशक कंसल्टेंट अपना 100% देने की कोशिश करें, लेकिन वीज़ा हमेशा वीज़ा ऑफिसर देता है। आप बात इसमें नहीं कोशिश करें। अब मैं क्या कहता हूँ, अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं कहता हूँ भाई इसकी अपील करें आप। अपील का फ़ायदा क्या होते हैं? अपील के फ़ायदे बहुत होते हैं, चाहे वो जिस मर्जी कंट्री को। अक्सर लोग कहते हैं जी कि अपील का जवाब कब आएगा, मैं उसके बारे में आपसे आगे बात करूँगा। लेकिन अगर किसी बंदे का शेंजन का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अगर उसके पास रिफ्यूज़ल लेटर पड़ा हुआ है, तो अपना रिफ्यूज़ल लेटर उठा के देख ले, तो उसके जो आखिरी सफ़े की आखिरी के पैराग्राफ्स होंगे, लाइन्स होंगी, वहाँ पर उन्होंने कुछ एड्रेस मेंशन किए होंगे, सिग्नेचर का ऑप्शन दिया होगा, सेंड का ऑप्शन दिया होगा, जो डेट्स होती हैं उस पर, और आपको अपील का राइट जो होगा कि आप इतने टाइम पीरियड में अपील कर सकते हैं। अब होता क्या है, मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूँ कि फ्रेश एप्लीकेशन से बेहतर है अपील। उसकी वजह क्या है? एक्सपेंसेस कम होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब ये भी अक्सर पूछते हैं जी कि शेंजन अपील करेंगे, इसका जवाब कब तक आएगा? देखें, कुछ कंट्रीज़ हैं वो तो आपको, जैसे फिनलैंड की बात करता हूँ, फिनलैंड आपको जवाब देता है 10 डेज़ में, उसको नीदरलैंड एम्बेसी डील करती है। ऑस्ट्रिया की बात करता हूँ, वो आपसे फ़ीस चार्ज करती है, वो आपको जवाब देती है 4 to 5 मंथ्स में। स्वीडन की बात करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका जवाब आपको आता है 28 दिन में। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ हैं, कैटेगरीज़ हैं, लेकिन अपील बहुत बेहतर है। कुछ कंट्रीज़ में आपको अपील्स जो होती है उनकी लैंग्वेज में, अंग्रेज़ी ज़बान में ईमेल भी करनी पड़ती है, पोस्ट भी करनी पड़ती है। कुछ कंट्रीज़ में आपको पाकिस्तान में फॉरवर्ड करनी पड़ती है, कुछ कंट्रीज़ के लिए जो आपको ईमेल्स पे ही गुजारा हो जाता है। लेकिन अपील का जवाब है, इसका कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है। यूके की तरह नहीं है कि आपको जवाब एट एनी कॉस्ट 14 डेज़ में आएगा ही आएगा। हाँ, स्वीडन की बात की जाए तो स्वीडन एक ऐसा कंट्री को आपको 28 दिन में लाजमी जवाब देता है। बाकी कंट्रीज़ का अगर टाइम, जैसे हमारी लास्ट एक वीज़ा हमारी अपील का जवाब आया फ्रांस का 5-6 दिन पहले। ठीक है, फ्रांस का आई थिंक वो 3 से 4 महीने में, सॉरी इससे पहले ही आ गया है, वो इतना लेट नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनका थोड़ा डिले हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको, अगर उनका आया तो आपका भी आ जाएगा, लेकिन जो शेंजन के केसेस हैं वो टाइम लेते हैं। लेकिन अब बाद में याद रखिएगा, अगर आप अपील करेंगे तो आप जिस मर्जी कंट्री के रिफ्यूज़ल की अपील करेंगे तो आपको अपील अप्रूव हो या ना हो, लेकिन वो आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन में बहुत फ़ायदा देती है। वो फ़ायदा क्यों देती है, किस तरह देती है? फ़ायदा वो इस तरह देती है कि आपने वीज़ा अप्लाई किया, रिफ्यूज़ हो गया, आपने अपील की, क्योंकि जब वीज़ा ऑफिस देखिएगा यार ये जेन्युइन बंदा है, इसने अपील की, इसका मतलब ये जेन्युइन टूरिस्ट है या फिर इसका जेन्युइन पर्पज़ है। अगर ये वैसे ही होता तो इसने अपील की नहीं, इसने दूसरी कंट्री को अप्लाई की, इसको जस्ट एंट्री चाहिए। इसमें नो डाउट कि जो गोरे हैं पाकिस्तान बैठे हैं उनको पता है कि जो वीज़ा ऑफिसर्स हैं या जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता है कि पाकिस्तान के जो लोग जाते हैं वहाँ पर तो वहाँ जाके स्किप हो जाते हैं। अगर जेन्युइन बहुत कम होते हैं, रेयर चांस होता है कि वहाँ जाके वापस आते हैं, तो उनको सिर्फ एंट्री चाहिए होती है, इसलिए वो समझ जाता है कि बंदे को जस्ट एंट्री चाहिए, इस वजह से वो चीज़ को लेके नहीं चलता। लेकिन मेरा मशवरा जो आपको ये है, अगर आपका कभी वीज़ा रिफ्यूज़ हो, आप उसकी अपील करें और हमेशा उस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें जिसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है। अगर हमसे सर्विस लेना चाह रहे हैं अपील्स की, तो हम लोग शेंजन की अपील हमसे ले सकते हैं। हमारी फीस है अपील की, जो कि शेंजन की जस्ट 10,000 रुपीज़ पाकिस्तान में। और आपको बात ये भी क्लियर कर दूं कि हमारी जो फीसेस हैं वो पाकिस्तान में चाहे जिस मर्जी कैटेगरी हो सबसे ज़्यादा कम है। और हम बाद में आपको यहाँ पर ऐड भी करना चाहूँगा, वो ये है कि हम लोग किसी कंट्री का वर्क परमिट डील नहीं करते। हमारी जो फाइल प्रिपरेशन होती है, हम लोग फाइल प्रिपेयर करते हैं विजिट वीज़े की, ठीक है, और हम अपील्स क्लियर करते हैं, ये हमारा काम है। हम लोग भी तीसरी कैटेगरी में किसी में काम नहीं करें, ना तो वर्क परमिट्स, ना तो स्टडी, ना तो स्पाउस, ये हमारा काम है। हमारे ऑफिस चक्सवारी, आज़ाद कश्मीर और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हम लोग किसी किस्म का डन बेस पे कोई काम नहीं करते। हम लोग मुख्तलिफ ऑफर्स लगाते रहते हैं। हमारा जो टिकटॉक का एक पेज है, चैनल से जो भी कहना चाहें आप वहाँ विजिट करेंगे, स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के, वहाँ पर हमारी मुख्तलिफ ऑफर्स लगी रहती हैं, आप उससे फ़ायदा भी उठा सकते हैं।
आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।